ये दीवार, ये कमरे, ये मैदान अब ये जल्द ही उजड़ने वाले हैं। रामकृष्ण मेमोरियल स्कूल एक याद की तरह बने रहना चाहिए। हम कुछ तो कर सकते हैं सर। हमने बहुत प्रयास किया इसके लिए, लेकिन हमारी पहुंच ऊपर तक नहीं है। सरकार ने भी फंड देना बंद कर दिया है। परीक्षा के बाद स्कूल बंद हो जाएगा। लेकिन क्यों सर? आधुनिकता संस्कृति को खा रही है। कॉरपोरेट वाले सब हड़पना चाहते हैं। अकेले हमारे राज्य में ही 7,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं बेटा, और अब हमारी स्कूल का नंबर है। हम ये नहीं होने देंगे। हाँ सर, आपने यहाँ पढ़ाई की, मास्टर जी ने भी, और हमने भी, और हमारे बच्चे भी यही पढ़ेंगे सर। ये जोश में नहीं बोल रहे हैं सर। जो बच्चा इस स्कूल में पढ़ना चाहता है, सबकी यही सोच है। आप तो जानते हैं सर, 3 साल मैंने मेहनत करके आज ये टीम बनाई है। नेशनल गेम होने वाले हैं। अगर हम जीते तो पूरे देश में नाम होगा। तब सब हमारी प्रॉब्लम सुनेंगे। तब सरकार क्या, पूरा देश हमारी मदद करने के लिए आगे आएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। आज रक्षाबंधन है। मैंने उसकी पसंद की मिठाई बनाई थी, लेकिन उसने खाई ही नहीं। तुम बोलोगी तो खाएगा। स्पोर्ट्स कोटा से उसे नौकरी मिल गई है। मैंने एक खूबसूरत लड़की भी देख ली है। अगर इसकी शादी हो गई तो अपनी बहन को भी मिस नहीं करेगा जो दूर रहती है। तुम बात करो ना उससे। मैं उससे फोन दे दूं? लो, अपनी बहन से बात करो। क्या हुआ कार्तिक, राखी वाले दिन भी इतने उदास क्यों हो? तुम आओगी तो खुश हो जाऊंगा। मैंने बताया था ना, पीएमओ में तुम्हारे जीजा जी का इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैं नहीं आ पाई। समझने की कोशिश करो। ऐसा पहली बार हुआ है कि रक्षाबंधन के दिन तुमने मुझे राखी नहीं बांधी। याद है जब मैं हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा था, रक्षाबंधन के दिन बहुत बारिश हो रही थी, तुम फिर भी मुझे राखी बांधने आई थी। उम्मीद है अगली बार जरूर आओगी मेरे हाथ में राखी बांधने के लिए। ऐसा रक्षाबंधन दोबारा ना हो। रखता हूं। इस टाइम कौन आ गया? चल उठा ये सब। उठाता हूँ, तू देख कौन है। हाँ? तुम सब इस वक्त यहाँ? तेरी एक बहन नहीं आ पाई तो इतनी बहनें आ गई। हम अंदर आ जाएं? चलो। मैदान में आप हमारे कोच हैं, लेकिन यहाँ भाई। तुम सबने जो ये खुशी दी, इसके बदले में क्या दूं? हमारा स्कूल बचा लो। रुको, मैं भी आता हूँ। सर अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं ना? इसकी बहन उससे भी ज्यादा प्यार करती है। वो फोटो देखो, दीदी भी कबड्डी खेलती थी। उसके पापा ने उसे कबड्डी सिखाया और उसने अपने भाई को। गांव में सब सोचते हैं कि कार्तिक लड़कियों को क्यों कबड्डी सिखाता है। वो नहीं जानते कि वो तुम लोगों में अपनी बहन को देखता है। स्नेहा, नेशनल कंपटीशन में खेलने के लिए तुम सबके लिए नी पैड लाया हूँ। तुम लोग जरूर वहाँ तक पहुँचोगे। ये लो। थैंक्स भैया। चलो, तुम सबको छोड़ देता हूँ। नहीं, ठीक है, हम चले जाएंगे। 11 बज रहा है, काफी रात हो गई है। अरे पर हम अपने ही गांव में क्यों डरेंगे? ठीक है, घर पहुंचकर कॉल कर देना। ओके भैया। फोन नंबर है ना? नेटवर्क इश्यू था इसलिए मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया है। याद है। आपको नंबर बोलूं? बोलो। ये नंबर किसने दिया तुम्हें? इन्होंने।
ओके बाय। भैया जाकर नी पैड चेक कार्तिक करेंगे। सर ऐसे ही ट्रेन नेशनल करेंगे तो हम वाले हैं। नेशनल में जरूर पहुंचेंगे। अरे प्रसाद, मुझे पता नहीं था कि रात में इतनी सुंदर लड़कियां भी बाहर निकलती हैं। इन्होंने तो पार्टी का मजा दुगना कर दिया। इन्हें छोटे छोटे कपड़े पहनकर खेलते वक्त मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। स्नेहा, ये आवाज कैसी? कुछ नहीं भैया। इस लड़की को देख के मुझे दारू से ज्यादा नशा चढ़ रहा है। हाँ। अबे हट, ये दारू नहीं, ये तो एकदम गुलाब जल की तरह है। ये कार्तिक भी बहुत लकी आदमी है। दिन में तो इनको सिखाता ही है, रात में कबड्डी के बहाने मजे लेता है। सर के बारे में कुछ मत बोलना। क्या बात है? सर की बड़ी चिंता हो रही है। क्या हुआ फातिमा? अब कुछ नहीं हुआ भैया। हमारे साथ भी कबड्डी खेलना पड़ेगा। अरे पहले मैं जाऊंगा। कबड्डी कबड्डी भैया कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। ठीक है, घर जाओ। भाई तुम उन गुंडे लोगों को जाकर क्यों नहीं मारे? मैं जाकर उन्हें बचा सकता था, लेकिन अब उनमें वो हिम्मत है। लड़कियों को बाहर जाने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं होती, उनमें हिम्मत होनी चाहिए। आपकी बेटी संस्कारी होने के साथ साथ बड़ी ही सुंदर है। हमें तो दहेज नहीं चाहिए, बस 2 जोड़ी में आप अपनी बेटी को विदा कर दीजिए। समय निकल रहा है, शगुन का लेन देन कर लीजिए। हाँ क्यों नहीं पंडित जी, मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा लड़का मिला है। अब मेरा बीपी शुगर सब एकदम नॉर्मल हो जाएगा और मैं फिर से सुकून की जिंदगी जीऊंगा। नमस्कार। आप लोग कौन हैं? ये लोग कौन है? लड़के वाले हैं। हम ये शादी रोकने आए हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम होती कौन हो ये शादी रोकने वाली? चिल ब्रो, आज से पहले तुमने बस सिर्फ दोस्त को या लवर को ही शादी रुकवाते हुए देखा होगा, लेकिन आज पहली बार लड़की की होने वाली सास शादी रुकवाने आई है। देख क्या रहे हो तुम लोग सब, बाहर निकालो इन्हें। डोंट टेक स्ट्रेस ब्रो। हम साड़ी पहनकर आए हैं, मेकअप करके आए हैं, हमने चूड़ियाँ पहनी हुई है, तो आप लोगों को लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने बाहर अपनी गाड़ियों में तलवारें रखी हैं। You know something bro? तुम्हें तुम्हारी बहू से ज्यादा उसके होने वाली सास की चिंता करनी चाहिए। अगर आकृति तुम्हारे घर की बहू बनती है तो सुबह सबसे पहले कौन उठेगी? ऑफ कोर्स वो। कॉफी तुम बनाओगी या वो ही बनाएगी ना? डिशुम डिशुम। अगर घर में कभी झगड़ा हुआ तो सॉरी तुम बोलोगी या वो? ऑब्वियसली वो। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। उन्हें बहू नहीं चाहिए, नौकरानी चाहिए। अगर मेरी बहू बनी तो सुबह जल्दी मैं उठूंगी, कॉफी मैं बनाऊंगी, झगड़ा हुआ तो सॉरी मैं बोलूंगी। इसको बस मेरे बेटे का ध्यान रखना होगा। पापा सुनो ना। रुको बेटी, अरे ये सब क्या हो रहा है? इन्हें भगाओ वरना हम लोग चले जाएंगे। ये पहलवानों को खिलाया पिलाया पर कुछ काम के नहीं। लगता है इन्हें धक्के मारकर यहाँ से मुझे ही बाहर निकालना पड़ेगा। जाओ। गुरुवार को जबरदस्त, शुक्रवार को एक्स्ट्रा जबरदस्त टीवी पर सास बहू का ड्रामा देखते हैं।
पर अब हमें एक्शन मूवी देखने का शौक चढ़ा है। You know what I mean to say? सास बहू वाला सीरियल देखने वाली तुम लोग क्या बिगाड़ लोगी मेरा? हाँ hey, फिर दोबारा ऐसी धमकी मत देना। हम अपने पे आ गए तो हिल जाओगे। इसके लिए जितने भी लड़के देखोगे हम यहाँ आकर शादी तोड़ देंगे। इससे तो अच्छा होगा तुम अपनी बेटी के लिए लड़के देखना बंद कर दो। चाहे लड़का हमारे गांव का हो, किसी दूसरे गांव का हो या किसी दूसरे देश का, सबका यही हाल होगा। यही सीन दोबारा रिपीट होगा। हाँ। Let's go girls। देखिए बहुत हो गया, हमें अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से नहीं करवानी। चलो यहाँ से। सुनिए, रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? सुनिए पापा, इसका मतलब अब ये शादी नहीं होगी ना पापा? अब हम कुछ नहीं कर सकते ना पापा? कार्तिक ने अपनी फैक्ट्री बंद करवा दी और अब उसने ये शादी भी तुड़वा दी पापा। तो क्या अब मुझे उसी से शादी करनी पड़ेगी? बेटी, बेटी, तुम नहीं समझोगी, नहीं समझोगी, जाने दो। इसे अंदर ले जाओ। हाँ बेटा, चलो अंदर। सत्या, ला जल्दी से बीपी मशीन ला, जल्दी। आठों के आठों प्लेयर्स एक ही गांव से है। आपको रूल्स नहीं पता? वो अच्छा खेलती है सर। एसोसिएशन इसे पास नहीं करेगा। सर, भारत में टोटल 32 राज्य हैं। अपने राज्य के कितने खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो पाते हैं? महाराष्ट्र से 1983 में 8 प्लेयर सेलेक्ट हुए थे। 1953 में कबड्डी टीम के लिए ज्यादातर खिलाड़ी पंजाब से चुने गए थे। रूल के हिसाब से चलेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा सर। बस आप लड़कियों को एक बार एक मौका दीजिए, नाम रोशन कर देंगी। आप उनको लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। वो कप जीतने के लिए नहीं खेल रही हैं सर, बल्कि अपने विद्यालय को बचाने के लिए खेल रही हैं। ये देखिए सर, मेरे दादाजी ने अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर इस स्कूल को बनाया था, लेकिन अब पैसों के लालच में इसे तोड़ा जा रहा है। मैं सरकार को चिट्ठी लिख लिख कर थक गया हूं सर। अब बस यही एक रास्ता बचा है। कार्तिक, तुम अच्छा काम कर रहे हो। मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। मैं बोर्ड से बात करके मंजूरी दिलवा दूंगा। थैंक यू सर। कल्पना भट्ट और वैशाली दुबे, ये अच्छे प्लेयर्स हैं। अगर ये दोनों भी टीम में होंगे तो जरूर बोर्ड आसानी से मान जाएगा। सर, वो दूसरे राज्य की हैं। हमारा बजट बहुत छोटा होता है। चलेगा सर, मैनेज कर लेंगे। सच में? हाँ। ग्रेट, गुड लक। थैंक यू सर। क्या सच में वो मान गए? हाँ स्नेहा, 2021 नेशनल कबड्डी कंपटीशन में हम जा रहे हैं, तो कल सुबह 5 बजे से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। ओके भैया। नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट में रामपुर की लड़कियों का चयन हो गया है। सारी लड़कियां रामकृष्णा मेमोरियल स्कूल की हैं। उनके कोच कार्तिक ने उनके फ्यूचर के लिए अपना फ्यूचर त्याग किया, जॉब से भी रिजाइन कर दिया। लगता है आपकी बेटी तो आपको उल्लू बना रही है। पापा पापा कहकर बेवकूफ बनाया उसने मुझे। मेरी बेटी से ज्यादा वफादार तो तू है मालिक। तेरे जैसा वफादार तो खोजने पर भी नहीं मिलेगा। तो आप क्या इसे माफ कर देंगे? माफ कर देंगे? मालिक, आपकी बेटी ने धोखा दिया है। इतनी सीधी सादी दिखने वाली लड़की ऐसा कर सकती है तो मेरे जैसा इंसान क्या क्या कर सकता है, सोचो। कोई अभी तक आया क्यों नहीं? रुक, कॉल करके चेक करता हूँ। कॉल नहीं उठा रही है। सीता, ये सब क्या चल रहा है? सरस्वती, पायल, क्या है ये सब? ये लोग कबड्डी खेलने जाती हैं, इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ। अगर उन लड़कों ने कोई ऊंच नीच कर दी होती तो क्या हाल होता, सोचा है? लड़के बैट की तरह होते हैं और लड़कियां बॉल की तरह। बैट बॉल को लगे या बॉल बैट को लगे, बॉल ही जाएगी उड़कर बाउंड्री लाइन से बाहर। हमने उन्हें इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने कुछ बोला। जरूर बोलेंगे। इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमोगी तो हर कोई कुछ न कुछ जरूर बोलेगा। हाँ, ये गांव है, गांव। यहाँ पर कपड़ों की लंबाई के हिसाब से इज्जत नापी जाती है। हमने सोचा ये खेलेंगी तो इनका भविष्य बन जाएगा। गलत सोचा तुमने। कबड्डी कबड्डी खेलेगी तो तुम्हें क्या लगता है आने वाले दिनों में ये सानिया मिर्जा बन जाएगी क्या? दर्जी की बेटी है, इसका कोई भविष्य नहीं है।
क्या हुआ सीताराम? और तुम लोग प्रैक्टिस के लिए क्यों नहीं आई? कार्तिक बाबू, आज से इन्होंने कबड्डी को पूरी तरह से अलविदा कह दिया है। आज के बाद ये प्रैक्टिस पर नहीं जाएंगी। ये क्या कर रहे हो? कल के दिन ये नेशनल चैंपियन बन सकती है। क्या करेगी चैंपियन बनके? घर में रहकर रोटी कपड़ा कर ले, यही बहुत बड़ी बात होगी। हमें नहीं चाहिए कोई मेडल वेडल। मेरी बेटी बस परिवार संभाल ले, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए बाबू। खाना बनाना, कपड़े धोना, क्या लड़कियों का यही सब काम है? वो कुछ और नहीं कर सकती क्या? अगर खाना बनाना आएगा तो कोई शादी भी कर लेगा, लेकिन अगर कबड्डी खेलेंगी तो घर का काम सीखेंगे नहीं, तो फिर कौन करेगा ऐसी लड़कियों से शादी? पर आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप इसे एक मैच के लिए शहर लेकर गए थे ना, तब वहाँ इसे मेरे एक दोस्त ने देख लिया था, जिसके लड़के के साथ इसकी शादी की बात चल रही थी। उसने शादी से साफ मना कर दिया और बोला कि अपनी बेटी को मेलों में नचाओ। कपड़ों से किसी की पहचान नहीं बनती, उसकी सोच से बनती है, और यही बदलाव मैं लाना चाहता हूँ। हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहने दीजिए। कबड्डी खेल लेने से इन लड़कियों का कुछ नहीं होगा। हमारी बेटियों को पढ़ने दीजिए बस। सिर्फ पढ़ने से ही कुछ नहीं होता। स्कूल में तो हजारों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन टॉपर बस एक ही होता है। बाकियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कुछ नहीं कर सकते, बस वो अपनी ताकत को पहचान ले, फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर साइना नेहवाल के पिता ऐसा ही सोचते तो इंडिया में आज उसके जैसी खिलाड़ी नहीं होती। अगर एक बाप अपने बेटे के 10वीं फेल होने से दुखी हो जाता तो हमारे पास सचिन तेंदुलकर नहीं होता। अगर इन्हें आगे चलकर कुछ बनाना है तो आप लोगों के सहारे की जरूरत है। ये आगे चलकर क्या कर सकती हैं, ये तुम लोग सोच भी नहीं सकते। बस इनका मन बहलाने के लिए ये सब बोल रहा है। ये इन्हें बहला फुसलाकर ये अपने बाप का बनाया हुआ स्कूल बचाना चाहता है। ये मास्टर प्लान है। ये बिल्कुल सच है, लेकिन मेरे पापा ने ये स्कूल सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं बनवाया। ये स्कूल उन्होंने इस गांव के सारे बच्चों के लिए बनवाया था, ताकि सभी बच्चों को शिक्षा मिले। आप लोग तो केवल 18 साल की उम्र में ही अपनी बेटियों की शादी करवा देते हैं, फिर 20 साल की उम्र में वो माँ बन जाती हैं और उनकी लाइफ वहीं खत्म। क्या उनकी जिंदगी का यही मकसद है, जिंदगी भर चूल्हा चौका करना? उन्हें हक नहीं कि वो जिंदगी में कुछ करें। एक आदमी लगभग 60 साल तक जीता है, लड़कियां भी उतना ही जीती हैं, लेकिन यहाँ तो 20 में ही मर जाती हैं। क्या इनकी जिंदगी भी इतनी छोटी है? नेशनल टूर्नामेंट में जीतने के बाद ये स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी करेंगे, फिर ये मनचाही जिंदगी जी सकती हैं। इनका रास्ता रोकने के लिए कई लोग बीच में टांग अड़ाने आएंगे। फैसला तुमको करना है, जीतना है या हार कर पीछे हटना है। इसके बहकावे में आ गए क्या? ये तुम्हें बेवकूफ बनाते जा रहा है और तुम सब इसकी बातें सुनकर बेवकूफ बनते जा रहे हो। इसकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मत मरवा लेना। बड़े बड़े शहरों में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, तो इस छोटे से गांव में कैसे रहेंगी? घर में बंद करके रखो इन्हें। तुमने मुझे राखी बांधी है, कोच नहीं बल्कि भाई की हैसियत से बोल रहा हूं। तुम सबकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, सोचना जरूर। हो गया ना? तुम लोग भले ही इसकी बातों में आ जाओ, मैं नहीं भेजने वाला अपनी बेटी को। चलो चल, चलो बेटा, चलो चल। गेम ओवर। ये मेरी फैक्ट्री को ताला लगवाने जितना या लड़कियों से लड़कों को पिटवाने जितना इजी नहीं है। इन्हें दिल्ली कैसे ले जाओगे? तुम इनके सामने गिड़गिड़ाओगे तो भी ये अपनी लड़कियों को कबड्डी खेलने नहीं भेजेंगे। इसलिए कप जीतने का सपना छोड़ दो। चलो रे। उस वक्त हम कडियम की बातें सुनकर बुरी तरह डर गए थे, लेकिन आपकी बातों से फिर हमें थोड़ी हिम्मत मिली। हमारी बेटियां इसलिए खेलने जाती थी क्योंकि उन्हें आप पर विश्वास था। ये आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ना सर, और कोई भी हालत में हम ये विश्वास नहीं तोड़ना चाहते हैं। मैं 50 साल की हूँ, लेकिन 20 की उम्र में ही मर चुकी थी।
लेकिन अपनी बेटी को नहीं मरने दूंगी। ले जाइए इसे और इसका भविष्य बनाकर ही इसे वापस लेकर आइएगा। बात समझ जानी चाहिए थी जब तुम हमें जबरदस्ती उस होटल में रोक रहे थे। तुमने कहा था सभी लड़कियां 20 की उम्र में मर जाती हैं, लेकिन हमें क्या पता था। हमने सोचा उन्हें तुम्हारे साथ जाने देंगे तो उनका भविष्य बन जाएगा, लेकिन हमें क्या पता था ये सब होगा। जिसने उन्हें किडनैप किया है वो नहीं, तुम जिम्मेदार हो हमारी इस हालत के लिए। गांव के प्रधान ने हमें चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सुरक्षित नहीं है, अपनी बच्चियों को यहाँ बेचना खतरे से खाली नहीं है, पर हमने उनकी बात नहीं सुनी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। इसे माफ नहीं करेंगे। क्यों करें माफ इसे? हमारी लड़कियां गांव में किचन संभाल के, घर संभाल के बहुत खुश थीं। इसने उन्हें झूठा सपना दिखाया, इसलिए ये माफी के लायक नहीं है। अपने गांव की लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, ये कहा था ना इसने, इसलिए इसे माफ नहीं करना चाहिए। अगर हमें पता चल जाता कि हमारी बेटियां गुम गई हैं, तो सबके सब हार्ट अटैक से मर जाते। उन्हें बचाने के लिए इसने अपनी जान की परवाह नहीं की, इसलिए इसे माफ नहीं करना चाहिए। तुम्हें हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हमें मांगनी चाहिए। उठो। हमारे गांव में एक शराबी हुआ करता था। वो 30 साल का हो गया था, लेकिन उसकी कहीं भी शादी नहीं हो पा रही थी। उसकी बहन को बुरा लगा तो उसने अपनी बेटी से ही उसकी शादी करवा दी। शादी के 1 साल बाद उसके घर पे पता है एक बेटी पैदा हुई। इसलिए कई बार उसने अपनी बेटी को मारने की कोशिश की, क्योंकि वो बेटी नहीं चाहता था। यहाँ तक कि उसने अपनी बीवी का मंगलसूत्र चुराकर उसे बेच आया और फिर उन पैसों की वो दारू पी गया। कुछ महीने बाद जब बेटी बीमार हुई तो उसे हॉस्पिटल ले जाते समय उसने सोचा कि उसे नदी में फेंक देता हूँ, लेकिन अपनी बेटी के चेहरे पर मासूम मुस्कान देखकर वो तरस खा गया। फिर बेटी बड़ी होकर स्कूल जाने लगी और अपनी पूरी क्लास में वो फर्स्ट आई। तब हेडमास्टर ने उससे पूछा कि बेटी बोल तुझे क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मेरे पापा को नौकरी दिलवा दो। तब हेडमास्टर साहब ने उसके पापा को बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलवा दी। उसके कुछ महीनों बाद ही जिला प्रतियोगिता में वो लड़की फर्स्ट आई। अपनी बेटी की वजह से उसके पापा का नाम पेपर में छपा। बेटी की वजह से बाप को नौकरी मिली, उसको सम्मान मिला, समाज के बीच उसे इज्जत मिली, जबकि वो बाप उसे बचपन से मारना चाहता था, लेकिन वो कभी उसे मार नहीं पाया। जब उसका बाप होकर मैं उसे नहीं मार पाया तो वो कैसे मार देगा? वो नहीं मार सकता उसे कोई नहीं मार सकता है, वो नहीं मर सकती है। तुम्हारी इस बहन की चिंता मत करो, इसे हम बचा लेंगे। तुम बाकी की बहनों को बचाओ। तुमने वादा किया था ना कि तुम्हारी बहनों पे कोई आंच नहीं आएगी, तो जाओ उन्हें बचाओ। तेरी पूरी टीम को मैंने किडनैप कर लिया है। कल तूने मेरे भाई को जान से मार दिया, अगर तू अपने जीजा को भी मारेगा तो मैं लड़कियों को जाने दूंगा।
अगर तूने ये बात अपने जीजा को या दिल्ली पुलिस को बताई तो इन लड़कियों के टुकड़े टुकड़े करके इंडिया गेट, कुतुब मीनार, गोल्डन टेम्पल और भी दूसरे शहर इसलिए कार्तिक ने कुछ नहीं बताया था। भूमि, तुम्हें रोना नहीं चाहिए बल्कि उनकी जीत के बाद खुश होना चाहिए। देखो, तुम्हें अभी यहाँ नहीं स्टेडियम में होना चाहिए। देखो, माखन ने जो भी किया है उसकी वजह मैं हूँ। चाहे इसमें मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, सारी लड़कियां स्टेडियम में सही सलामत पहुंचेंगी। माखन सिंह, आवाज नीचे। मुझे अगर मारना ही है तो मुझे मार, लेकिन लड़कियों को छोड़ दे। डीएसपी साहब, क्यों छोड़ू उन्हें? गन तेरी थी लेकिन चलाया उसने। तू मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आया है, अब तेरा साला तुझे ढूंढते हुए यहाँ आएगा। यहाँ से पैदल जाओ। जीजा जी! तेरे जीजा ने मेरे पूरे साम्राज्य को उखाड़ के रख दिया। इसकी वजह से मुझे जेल की रोटियां खानी पड़ी, लेकिन अब मेरी वापसी हुई है। इन लड़कियों के साथ मैं अपना धंधा शुरू करूंगा। तेरे इन बच्चे लोगों को 5 मिनट में अफगानिस्तान भेज दूंगा। तेरा जीजा 5 मिनट में मर जाएगा। 5 मिनट है मेरे पास ये खेल खत्म करने के लिए। तेरे पास भी उतना ही टाइम है। उन्हें ढूंढ लिया तो ले जा सकता है यहाँ से। जीजा या लड़कियां, डिसाइड कर ले कौन चाहिए तुझे। कार्तिक, पुलिस के खून में बहुत ताकत होती है। जब तक एक एक बूंद नहीं बह जाती, मुझे कुछ नहीं होगा। जाओ, पहले उन लड़कियों को बचाओ और अपना सपना पूरा करो। जाओ।
वेलकम टू 46th नेशनल विमेन कबड्डी चैंपियनशिप 2021। दिल्ली का ये इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम फाइनल मैच के लिए दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है। आंध्र प्रदेश की कबड्डी टीम पिछले 2 सालों से क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी, लेकिन इस बार वो फाइनल तक पहुंच गए हैं। फाइनल मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अंदर जाओ और बस को गियर में डाल के स्टार्ट करके रखो, मैं आ रहा हूँ। हमें जल्दी से स्टेडियम पहुँचना है, जाओ जल्दी। की तैयारी हो चुकी है। पंजाब की टीम कोर्ट में उतर चुकी है। अगर 30 सेकंड में आंध्र प्रदेश की टीम यहां नहीं पहुंची तो पंजाब की टीम को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, प्रदेश की टीम, जिसे अब तक कोई जानता भी नहीं था, ये आज सबकी फेवरेट टीम बन गई है। पूरा देश इस मैच को देखने के लिए उत्साहित है। आंध्र प्रदेश वर्सेस पंजाब के इस मैच के लिए दोनों के बीच में टॉस होने जा रहा है। दोनों कप्तान बीच में आ गए हैं। टॉस जीतना भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। पंजाब की टीम ने ये टॉस जीत किया है और अब मैच शुरू होगा। पंजाब वर्सेस आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कोच जल्द ही अभी ग्राउंड पर आने वाले हैं। पंजाब की कैप्टन सामने वाली टीम पर धावा बोलने के लिए रेडी है।
वो बाईं तरफ जाकर पॉइंट जुटाने की कोशिश कर रही है और इसके साथ ही पंजाब की टीम ने अपना खाता खोल लिया। और इसी पॉइंट के साथ पंजाब की टीम में खुशी का माहौल और आंध्र प्रदेश की टीम चिंता में दिखाई दे रही है। आंध्र की तरफ से सबसे पहले इंदु आगे आई, देखते हैं क्या होता है। और इंदु ने बड़ी चालाकी से उन्हें चकमा देते हुए अपना खाता खोल लिया है। और अब खेल में और बढ़त बनाने के लिए पंजाब की तरफ से कोशिश अभी भी जारी है। और देखिए पंजाब को और 2 पॉइंट्स मिल गए। पंजाब 5, आंध्रा 1। आंध्र की तरफ से पल्लवी, आशा और इंदु अभी भी खेल में बने हुए हैं। और सबसे पहले आशा को भेजा गया है। आशा बड़ी ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, तो देखते हैं कि आशा क्या कमाल दिखाती है। क्या आशा आंध्र प्रदेश का नाम रोशन कर पाएगी या नहीं, अभी मालूम पड़ जाएगा। आशा बहुत ही अच्छे से टैकल करते हुए, और ये सामने वाली टीम ने आशा को पकड़कर फेंक दिया है और आशा सीधे कोर्ट के बाहर जाकर गिरी। आंध्र की टीम के साथ साथ दर्शकों में भी निराशा छा गई है। पंजाब के इस बिहेवियर के लिए उन्हें येलो कार्ड दिया गया है और वार्निंग भी दी गई है कि वो गेम्स के रूल के खिलाफ ना खेलें। तुम्हारी सांस रुकनी नहीं चाहिए। उन मासूम लड़कियों को मारने की कोशिश करने वाले को तुम जिंदा मत छोड़ना। आज के दिन तेरे जीजा और तेरे खून के साथ फिर से मैं इस जमीन को रंगूंगा। कबड्डी मैदान में खेले तो खेल और बाहर खेले तो शिकार। गेम पूरी तरह से पंजाब की फेवर में जा चुका है। इस समय आंध्र की टीम को अपने कोच की बहुत जरूरत है। देखते हैं कि साइड चेंज करने के बाद कोई बदलाव होता है या नहीं। और ये गजब का मूव देखने को मिला आंध्र की टीम की ओर से। इसके साथ ही आंध्र की टीम इस गेम में वापसी कर रही है। आंध्र प्रदेश की टीम एक सोची समझी रणनीति के साथ इस गेम में आगे बढ़ रही है। गजब का टीम वर्क देखने को मिल रहा है आंध्र की टीम की ओर से। आंध्र की टीम के खिलाड़ी तैयार हैं पूरे जोश के साथ धावा बोलने के लिए पंजाब की खिलाड़ी के ऊपर। और ये था आंध्र की खिलाड़ी का जोशीला प्रदर्शन, दर्शकों में खुशी का माहौल। आंध्र प्रदेश की टीम एक सोची समझी रणनीति के साथ इस गेम में आगे बढ़ रही है। गजब का टीम वर्क देखने को मिल रहा है आंध्र प्रदेश की टीम की ओर से। और गेम का स्कोर अब हो चुका है 21-22। दोनों टीम्स की खिलाड़ी फिर से तैयार हो चुकी हैं। आंध्रा ने जबरदस्त कमबैक किया है। 1 मिनट से कम का समय बचा है। पंजाब की कैप्टन रेड करने के लिए आगे बढ़ी है, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। पंजाब की कैप्टन ने आंध्रा के लगभग आधे खिलाड़ियों को एक ही बार में चकमा दे दिया। चंदू कौर ने अपनी टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन बढ़त पा ली है। 21-27 पंजाब की टीम बहुत ही आगे निकल चुकी है और उन्हें हराने के लिए आंध्र प्रदेश की टीम को पंजाब के खिलाड़ियों को ऑल आउट करना पड़ेगा। पंजाब की टीम बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, लेकिन आशा काफी नर्वस लग रही है। और ये क्या लगता है वो बेहोश हो गई। आशा
लगता नहीं कि अब वो खेल पाएगी। उसकी जगह किसी और को आना होगा। देखते हैं कि उसे कौन रिप्लेस करता है। स्नेहा, जरूरी नहीं है कि हर मुश्किल परिस्थिति में मैं साथ देने के लिए वहां मौजूद रहूं। तुम्हें खुद लड़ना होगा। कबड्डी हिम्मत का खेल है। दिखा दो अपनी हिम्मत। दिल्ली से रामपुर तक तुम्हारी जीत की गूंज पहुंचनी चाहिए। आंध्रा को 6 पॉइंट्स की जरूरत है। मतलब पंजाब को ऑल आउट करना ही पड़ेगा और आंध्रा के कोच भी यहाँ आ चुके हैं। और ये देखिए, आंध्रा के कोच भी अब पहुँच चुके हैं। टीम को इस वक्त उनके मॉरल सपोर्ट की बहुत जरूरत है। स्नेहा रेड करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है। कबड्डी कबड्डी बजाने के टाइम पर ही स्नेहा ने लाइन पर हाथ रखा। अब अंतिम फैसला थर्ड अंपायर के हाथ में है और देखते हैं थर्ड अंपायर क्या डिसीजन देते हैं। और थर्ड अंपायर ने आंध्र प्रदेश की फेवर में अपना डिसीजन दे दिया है। 46th विमेन नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2021 आंध्र प्रदेश जीत चुका है। वेलकम द न्यू चैंपियंस आंध्र प्रदेश और नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2021 आंध्र प्रदेश।